बिहार के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। राजनीतिक दल मैदान में है, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और पहली लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो विवादित है। वो नाम है मंजू वर्मा का, जो बेगूसराय से विधायक हैं। ये नीतीश कुमार जी की सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे। इनके अधीन जितने भी शेल्टर होम, अनाथालय, ओल्ड एज होम, ये सब जो है समाज कल्याण में अधिकतर आते हैं, जो इनके अधीन चल रहे थे। बवाल क्या हुआ, 2018 में एक नाबालिग बेटी, इसी शेल्टर की एक नाबालिग बेटी ने पेट में दर्द बताया माफी चाहूंगी, उसे अस्पताल में लेकर गए। उस बच्ची को, जिसमें शेल्टर होम मुजफ्फरपुर का ये शेल्टर होम है, मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम है। वहां की एक बच्ची ने पेट में दर्द बताया 2018 में। उस बच्ची को अस्पताल लेकर गए, पता लगा वो बच्ची गर्भवती है। सबके रोंगटे खड़े हो गए कि वो जो मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम है, 50 बच्चियां अधिकतर नाबालिग बच्चियां थी, वो वहां पर है। वहीं से ये मामला आता है कि बच्ची एक जो है वो पाई जाती है इस तरीके से गर्भवती। सवाल नीतीश कुमार सरकार से पूछना स्वाभाविक था और उंगली उठी मंजू वर्मा के ऊपर। मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री हैं, महिला हैं, उनके अधीन ये शेल्टर होम आता है। उनसे जब सवाल किए गए तो आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ मंजू वर्मा के मंत्री रहते हुए ये कांड नहीं हो रहा था। इसमें मंजू वर्मा जो मेन एक्यूज है और इनके पति शामिल पाए गए। उसके बाद क्या हुआ, ये भाग गए। जब एफआईआर हुई, इनके नाम लिए गए। 50 में से मुजफ्फरपुर शेल्टर में 30 बच्चियों का जब मेडिकल कराया गया तो 30 बच्चियां 50 में से यौन शोषण की शिकार पाई गई। उनसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका हुआ था और उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, मंत्री जी के पति भी आते हैं आदमियों के साथ, और यहाँ पर हमारा यौन शोषण होता है। पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो गई कि जिस सरकार से, और उस सरकार में महिला मंत्री से, जिनके अधीन ये अनाथालय और ये शेल्टर होम आते हैं, हमारी बच्चियों के से पूरी तरह सुरक्षा प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन नहीं, वो तो शामिल हो गई इस पूरे कांड के अंदर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को बिहार के डीजीपी को फटकार लगाई। बोला अगर मंजू वर्मा, उसका पति, आपने अरेस्ट नहीं किया तो आपको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। मंजू वर्मा भगोड़ी साबित हो गई, भाग रही थी अपने हस्बैंड के साथ और मुख्य आरोपियों के साथ। घर पे लगातार रेड हो रही थी 2018 में मंजू वर्मा के घर पर। वहां से बहुत से आपत्तिजनक चीजें, हथियार, ये सब चीजें बरामद की गई, जिससे सबूत और मजबूत होता रहा। बच्चियों के साथ जो हुआ वो तो बयान दे दिया जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी कि आपको 27 नवंबर से पहले, 12 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 नवंबर तक आपको मंजू वर्मा, उसके पति और मुख्य आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करना होगा, उसको गिरफ्तार करना होगा। लेकिन मंजू वर्मा भाग रही थी क्योंकि बिहार में उसकी सरकार थी, वो तो मंत्री थी, विधायक थी, पूरी तरह से उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त होने के बाद 20 नवंबर 2018 को मंजू वर्मा को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने कह दिया अब हम ज्यादा नहीं बचा पाएंगे, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब आपके पास विकल्प है कि आप सरेंडर करें, हम आपको पता है कहां है, पकड़ लें। तो मंजू वर्मा ने अपना सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। पति, मुख्य आरोपी मंजू वर्मा को जेल हो गई। सुनिएगा इसको, यहां कहते हैं जीरो टॉलरेंस बच्चियों की। ये तो अनाथ बच्चियां थी जिन्हें नोचा जा रहा था और आपकी देख रेख में नोचा जा रहा था। माँ बाप नहीं थे, अनाथ थी बच्चियां, आपके मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में रह रही थी कि सरकार के अधीन हम सुरक्षित रहेंगे, और आप इन बच्चियों का यौन शोषण करते रहे, बलात्कार करते रहे। बहुत सी बच्चियां एड्स पॉजिटिव पाई गई। जब उनका टेस्ट हुआ तो पता लगा बहुत सी बच्चियों को एड्स है। वो बच्ची एक गर्भवती हो गई जिससे ये सारा खुलासा हुआ। 50 में से 30 बच्चियों का यौन शोषण लगातार हो रहा था। अब बवाल कहां हो रहा है, मैं आपको बता रही हूं कि नई आज जो चुनाव 2020 में हो रहे हैं, उसमें जब जेडीयू नीतीश कुमार अपनी लिस्ट जारी करते हैं तो मंजू वर्मा का नाम उसमें शामिल होता है। यह है जीरो टॉलरेंस। आप समझ रहे हैं, नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट दे दिया और भाजपा, केंद्र की मोदी सरकार अपने सहयोगी जेडीयू को यह नहीं कह रही है कि आप मंजू वर्मा की टिकट काटिए
जब तक वो बाइज्जत कोर्ट से बरी होकर नहीं आ जा सकती हैं। उन पे शक है, बच्चियों ने उनका नाम लिया, उनके पति का नाम लिया है और मामला चल रहा है। अगर वो साफ निकल आती हैं तो बिल्कुल आप उनको आप सर पर बैठाइए, लेकिन जीरो टॉलरेंस मतलब। लेकिन केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार जेडीयू की नीतीश को कहने की हिम्मत नहीं कर रहे कि मंजू वर्मा की टिकट कटनी चाहिए। मैं अब आपसे दबाव की बात कर रही हूं। सरकारें अगर काम नहीं करेंगी, राजनीतिक दल काम नहीं करेंगे। मैं कांग्रेस की बात भी करती हूँ, कांग्रेस भी चुनाव बिहार में लड़ रही है, कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर लड़ रही है। कोई ऐसा उम्मीदवार जिसपे बलात्कार का आरोप हो, मामला निलंबित हो, कोर्ट में चल रहा हो, उसे जेल हो चुकी हो, चाहे आज वो बेल पे बाहर हो मंजू वर्मा की तरह, मैं आपको कहती हूं, मुझे बताइएगा। मैं उसे बिल्कुल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी तक लेकर जाऊंगी कि ये वो उम्मीदवार हमसे घोषित हो गए हैं या हम करने वाले हैं या लोगों को शक है कि हम कर सकते हैं, इन पे ये बलात्कार के आरोप हैं, ये जेल काट कर आए हुए हैं, बेशक बेल पर हैं, लेकिन इनको जीरो टॉलरेंस के तहत हमें टिकट नहीं देना है जब तक ये पूरी तरह से क्लीन चिट लेकर नहीं आते कोर्ट से। मैं आपको चुनौती दे रही हूँ, आप बताइएगा मुझे। लेकिन जब भाजपा की बात है वहां तो जेडीयू से हमें लड़ना है। अब आपसे मैं सिर्फ ये कहूंगी, इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ लिस्ट में नाम उम्मीदवार बनाया, अभी नामांकन नहीं हुए हैं। हमें जेडीयू भाजपा पर दबाव बना रहा है कि मंजू वर्मा या जितने भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिस पे बलात्कार के संगीन गंभीर आरोप है, जिनके मामले कोर्ट में है, उनकी टिकटें काटी जाए। आप पढ़े लिखे, ईमानदार, संघर्ष करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेशनल को, युवाओं को टिकट दीजिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप इस माहौल में जहां हमारी बच्चियों को दिन रात, नाबालिग बच्चियों को सामूहिक बलात्कार करके मौत के घाट उतारा जा रहा है, ऐसे समय पर आप ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो विरोध तो हम करेंगे। तो आप सभी से कहूंगी, दबाव बनाइए, अभी भी समय है, मजबूर कर दीजिए इन्हें झुकने पर, पीछे हटने पर कि नीतीश कुमार जेडीयू बेगूसराय से मंजू वर्मा, जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती है, उन्हें जेल भेजा गया और बहुत गंभीर संगीन आरोप हैं, उनकी टिकट रद्द की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तब क्या है? अगर मंजू वर्मा की टिकट बेगूसराय से जेडीयू नहीं करता तब क्या करना है? तब आपको और मुझे अलका लांबा आपको बेगूसराय में मिलेगी। अगर यही मंजू वर्मा बीजेपी और जेडीयू की उम्मीदवार रही तो अलका लांबा आपको बेगूसराय में मिलेगी। और लोगों से अपील करेंगे कि लोग इस तरीके के लोगों को कतई भी अपना कीमती वोट मत दें। पूरी कोशिश करेंगे, कौन जीतेगा अलग मुद्दा है, पर ये लोग नहीं जीतने चाहिए। ये लोग किसी भी कीमत पर विधानसभा और लोकसभाओं में नहीं पहुंचने चाहिए। ये आपकी और मेरी फिर कोशिश होनी चाहिए। हम जाएंगे बेगूसराय के लोगों को फिर जगाएंगे, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप ऐसे लोगों को मत दीजिए, उन्हें कहिए क्लीन चिट लीजिए, आप हमारे बीच में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम करेंगे आपके लिए अपील। लेकिन जब तक सरकारें बलात्कारियों को, अपराधियों को टिकट देती हैं, उनका समर्थन करने वालों को टिकट दे रही हैं, आपको हमें विरोध करना है, लोगों के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करना है। और अगर बेगूसराय के लोगों ने अपना कीमती वोट ऐसे लोगों को दिया तो फिर मैं कहूंगी, मात्र बेगूसराय नहीं, बिहार नहीं, हाथरस नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया तो दोषी कोई और नहीं होगा, दोषी बेगूसराय की जनता होगी कि आप ऐसे लोगों को पार्टियां टिकट देती हैं और आप वोट देते हैं, सर पर बिठाते हैं, वो मंत्री बनते हैं और फिर मुजफ्फरपुर जैसे शेल्टर होम में हमारी नाबालिग बच्चियों को नोचने का काम ये करते हैं। तो फिर दोषी कोई और नहीं, वो मतदाता होगा, वो वोटर होगा जो इन्हें वोट देकर जिताकर सर पर बिठाएगा। फिर पूरा दोष वोटर का है, मैं आपको साफ कह रही हूं। फिर आपके वहां पर आपकी बेटियों के साथ क्या होता है, आपको आवाज उठाने का हक नहीं होगा, क्योंकि आप ही ने तो बलात्कारियों को वोट देकर चुना है, आप ही ने तो हमारी बच्चियों को नोचने वालों को चुना है। अब आपके घर वो आग पहुंच रही है, आपके बेगूसराय की कोई बच्ची असुरक्षित होती है या किसी बेटी के साथ गलत होता है तो कम से कम बेगूसराय वालों को आवाज उठाने का हक नहीं होगा। दोषी क्योंकि आप भी थे, आप ही ने चुना था, आप ही ने अपना सब कुछ और अपनी बेटियों की इज्जत अस्मिता सौंपी उनके हाथ में। और कल को कुछ होता है तो घड़ियाली आंसू कोई मत पाइएगा, मैं आपको कह रही हूँ। कब तक हम सब यहाँ पर बैठकर दूर दराज आपकी आवाज को उठाते रहेंगे, कभी हाथरस की और कभी बलरामपुर की तो कभी
मुजफ्फरपुर की कब तक हम उठाएंगे? आपको आगे आना होगा, आपको फैसले करने हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगी, अपील कर रही हूं, पूरी तरह दबाव बनाइए कि जेडीयू बीजेपी की ये जो उम्मीदवार है मंजू वर्मा बेगूसराय से, उसे उम्मीदवारी से हटाया जाए। अगर जेडीयू बीजेपी अपनी इस उम्मीदवार को नहीं हटाती तो मैं मतदाताओं से अपील करती हूं, इन्हें वोट मत दीजिएगा, इन्हें हरा दीजिएगा। और अगर आप इन्हें वोट देते हैं, ये जीत कर विधानसभा में पहुंचते हैं और वही कांड करते हैं जो मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्चियों के, जो गर्भवती होगी, एड्स के शिकार हो गई, यौन शोषण की शिकार हो गई, यही लोग बड़े बड़े लोगों को पैसा लेकर नाइट शेल्टर को अड्डा बनाए हुए थे। फिर दोषी आप होंगे। उंगली अपने पर उठाइएगा, जबान सील लीजिएगा, क्योंकि उस समय आप भी दोषी होंगे, मतदाता भी दोषी होगा। इसी अपील के साथ आप सभी से इजाजत दूंगी। लड़ाई अभी बहुत लंबी है, वापस हाथरस की तरफ जाना है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं सीबीआई को जांच का सौंपने की घोषणा की हुई।